सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, भाग्यशाली वो नहीं होता जिसको सब अच्छा मिल जाए। भाग्यशाली वो होता है जो कुछ भी मिल जाए उसको अच्छा बना दे। तो आज की कहानी भगवान भोलेनाथ की ऐसे भक्त की है, ऐसे भोले भक्त की है कि उसका नाम भी भोला रहता है। तो जिसका नाम ही महादेव का हो, प्रभु का नाम जिसका हो, तो कुछ तो गुण मिलते रहेंगे भगवान से, कुछ तो अंश भगवान का रहेगा। अब भोला उसका नाम ही नहीं था, वो वाकई भोला भाला था। तो कहानी बहुत अच्छी है, कहानी को पूरा सुनिएगा। और अगर जो कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर जो आप लोग को हमारे इंस्टा फेसबुक से जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ज़रूर फॉलो करिएगा। और कहानी कुछ ऐसे है गुरु भाई गुरु बहनों। एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला नाम से ही नहीं भोला था, वो वाकई भोला भाला था। और वो मेहनत मजदूरी का काम करता था। और कुछ समय अगर जो कभी में काम नहीं मिलता, मजदूरी का काम नहीं मिलता, तो जंगल से लकड़ी काट के और बेचता, और उसी से जो पैसे मिलते उससे अपना जीवन चलाता। उसके माता पिता नहीं थे, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और भगवान का बड़ा सच्चा भक्त था। रोज काम धाम से जब खाली होता था मंदिर पे जाता, आधा घंटा 1 घंटा जितना उसके पास समय आता उस हिसाब से वो मंदिर पे बैठता। अब एक दिन भोला भक्त, उसको मजदूरी का काम नहीं मिला। उस दिन गया बाजार, बाकी काम कोई नहीं मिला। घर लौट के चला आया, फिर कुल्हाड़ी लिया और जंगल चला गया। उस दिन खूब मन लगा के खूब लकड़ियाँ काटा सूखी सूखी, और ले आके बाजार में बेचा। उस दिन उसको अच्छा खासा पैसा मिल गया। अब वो जब खाली हो गया तो जाके मंदिर पे रोज की तरह अपना बैठा। और जब वहाँ मंदिर पे जब गया, भगवान भोलेनाथ के पास जब गया, तो देखा कि वहाँ खूब ढेर सारा धूप अगरबत्ती दीपक जल रहा है, और उससे मार धुआं धुआं पूरे मंदिर के परिसर में, जितना मंदिर है उसमें धुआं धुआं गूंज रहा था। तो भोला को ये लगा कि हमारे आंखों में इतना चुभ रहा है, धुआं लग रहा है, तो ये ऐसे ही भगवान को लग रहा होगा धुआं, कितना भगवान कष्ट में है। और ये भोग वोग उनको लगा है, कहाँ से खा पाएंगे, इतना धुआं लगा है कि वो खा ही नहीं पाएंगे, उनका तो पेट ही नहीं भरेगा। तो भोला को एक बात सूझी कि आज तो लकड़ी बेचा हूँ, अच्छी कमाई हुई है हमारी, तो क्यों ना आज भगवान को अपने घर खाना बना के और खिलाऊं। तो भोला आंख बंद किया और भगवान को भजने लगा। भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, आज मैं अपने घर खाना बनाऊंगा और चलिए मेरे घर खाइए, यहाँ बड़ा धुआं धुआं हुआ है। सारे भक्त आपको परेशान कर दिए हैं, इतना ढेर सारा अगरबत्ती जला दिए हैं और उसी में भोग प्रसाद रखें, अब कहाँ तक खाएंगे, तो धुआं से आँख ही लाल हो जाएगी आपकी, कितना कष्ट में है, आप हमारे यहाँ चलिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। भोला बड़े प्रेम से उनको निमंत्रण दे रहा था खाने पे। अब भगवान कैसे उसकी बात नहीं सुनते। भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहे कि ठीक है भोला, चलो तुम खाना बनाओ, मैं आऊँगा खाने। भोला बड़ा प्रसन्न हुआ और वहाँ से गया, सामान खरीदा और लेके घर गया। खूब बढ़िया से, खूब मरम्मत से खाना बनाया, साफ सफाई से। और जब खाना बन के तैयार हो गया तो सोचा कि चलूँ प्रभु को बुलाते आऊँ, भगवान आएंगे और खा लेंगे, इसके बाद मैं खा लूँगा।
तो जैसे दरवाजे के बाहर निकला भोला, वैसे ही उसको एक लड़का मिल गया 7-8 साल का, बिल्कुल फटा टूटा कपड़ा पहना हुआ था, पैर में चप्पल नहीं थी, बाल बिखरे हुए, धूल मिट्टी से भरा हुआ, और लड़का रो रहा था। तो भोला पूछा कि अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो कहा कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो भोला कहा कि चलो मैं खाना खिलाता हूँ, अभी मैं बनाया हूँ। भोला लिवा के गया, उस लड़के को बैठाया और खाना निकाल के दिया, बड़ा प्रेम से उसको खिलाया। जब उस लड़के को खिला लिया, इसके बाद वो लड़का जब चला गया तो फिर निकला कि चले भगवान को बुला के ले आएँ और खाना खिला दें। जैसे बाहर निकला, कुछ दूर गया, तब तक एक बूढ़ी मैया मिल गई। अब बूढ़ी मैया मिल गई, बूढ़ी मैया बैठ के और एक डंडा लेके बैठी हुई थी और रोई जा रही थी। भोला की नज़र बूढ़ी मैया पे पड़ गई। भोला कहा कि अरे बूढ़ी माता, आप रो क्यों रही हैं, क्यों विलाप कर रही हैं? तो बूढ़ी मैया कहीं कि क्या बताऊं बेटा, बूढ़ी हमारे हड्डियां हो गई हैं, हाथ पैर में ताकत है नहीं, कुछ कर नहीं सकती हूँ। अब मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कोई भोजन कराने वाला नहीं है। भोला कहा कि ऐसा क्यों कह रही हैं आप, हम अभी हैं, चलिए मैं आपको भोजन करा देता हूँ। और बूढ़ी मैया का हाथ पकड़ा भोला और अपने घर लेके आ गया। खूब बढ़िया से बैठाया, बूढ़ी माता को खाना परोसा, खूब बढ़िया से खिलाया, बड़े प्रेम भाव से खिलाया। जब बूढ़ी मैया खा ली तो फिर उनका हाथ पकड़ के और ले जाके छोड़ दिया। अब उसको चिंता लग गई कि खाना तो 2 ही लोग का बनाए थे, एक वो बालक खा गया, अब बूढ़ी माता भूखी थी तो वो खा गई। अब भगवान तो इंतज़ार कर रहे होंगे, भगवान को मैं क्या खिलाऊंगा? अब तो बड़ी समस्या आन पड़ी। तो भोला सोचा कि काम करके बाद में पैसा चुका दूंगा, चलूँ क्यों नहीं सेठ से थोड़ा सामान उधार ले लेता हूँ। और दुकान पे पहुँचा। भोला जब दुकान पे पहुँचा तो सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हमको कुछ दाल चावल आटा तेल मसाला दे दीजिए, और जैसे ही हमको पैसा मिलेगा हम आपको दे देंगे, हमारे घर भगवान भोजन करने आने वाले हैं। अब सेठ हंसने लगा। सेठ हंसने लगा कि अरे भगवान कहीं आते हैं कि तुम्हारे घर आएंगे भोजन करने, वो भी तुम्हारे जैसे दलिद्र के घर। तो भोला कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान हमारे घर आएंगे, आप हमको कुछ अनाज दे दीजिए। तो सेठ कहा कि ऐसा नहीं, तुमको हम अनाज देंगे, तुम चलो मेरा कोई काम करो, फिर सामान ले जाना। भोला कहा कि ठीक है, आप हमको काम बता दीजिए। तो सेठ जो है उनको काम बताया कि जाओ बाहर बोरियां रखिए, उनको उठा के और गोदाम में रख दो। भोला जल्दी जल्दी बोरियां उठा के और गोदाम में रखने लगा, जल्दी से रख दिया। जब रख दिया सामान, इसके बाद सेठ जी हंसते हुए उसको जो जो मांगा उसको सामान दे दिए। भोला बड़ी खुशी खुशी घर लेके गया। फिर जल्दी जल्दी बड़े प्रेम से खाना बनाया कि भगवान भूखे होंगे, भगवान उस धुएं में बैठे होंगे, जल्दी से अपने घर बुलाऊं और खिलाऊं। खाना बन के तैयार हो गया। अब फिर वो खाना बना के और भगवान को बुलाने निकला। जैसे कुछ दूर गया, उसको एक बूढ़े बाबा मिल गए। अब बूढ़े बाबा रास्ते में बैठे हुए कह रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि अभी मैं मंदिर पे जा रहा हूँ भगवान को बुलाने, उनको खाने पे बुलाया हूँ, खाना खाने के लिए। तो बूढ़े बाबा कहे कि ऐसा कि भूख तो हमको भी लग रही है, कुछ हमको भी भोजन करा देते। तो कहा कि क्यों नहीं, ज़रूर करा देंगे, चलिए हम अभी आपको भोजन कराते हैं। फिर भोला उस बूढ़े बाबा को लेके गए अपने घर और उनको भोजन परोसा, खूब बढ़िया से खिलाया। इसके बाद बूढ़े बाबा की विदाई कर दिया। अब फिर निकला कि जल्दी जाऊं, नहीं तो अब तो लग रहा है कि भगवान इंतज़ार करते करते सो ही जाएंगे। भोला भागे दौड़े मंदिर में पहुंचा। जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से विनती करने लगा कि हे प्रभु, हमसे बड़ी देर हो गई, बहुत परेशान हो गया हूँ, खाना बनाते बनाते थक गया हूँ, कई लोग आ गए हैं, खिलाने में व्यस्त हो गया हूँ, जल्दी चलिए और आप खाना खा लीजिए। अब
भोला इतने प्रेम से कह रहा था, वो तो समझ नहीं रहा था कि भगवान आए कि ना आए। तो भगवान प्रकट हो गए और कहे कि भोला मैं तो खाना खा चुका हूँ। देखिए भोला को बुलाने पर भगवान कैसे प्रकट हो गए और आ गए, और भोला उनको लिवा के अपने घर जाने के लिए कहने लगा। तो भगवान कहे कि अरे मेरा पेट भरा हुआ है। तो कहा कि नहीं नहीं भगवान, लग रहा है कि देरी हो गई है इसलिए आप रूठ गए हैं, चलिए आप भोजन कर लीजिए। अब भोला के जीत के आगे भगवान मान गए, कहे ठीक है चलो। भगवान उसके साथ उसके झोपड़ी में पहुँचे और खाना परोस के भोला दे दिया भगवान को। भगवान खाने लगे। जब भगवान खा लिए तो कहे कि ये बताओ कि हम तो खा लिए, तुम क्या खाओगे, लग रहा है खाना ख़त्म हो गया। तो भोला कहा कि नहीं नहीं भगवान, आप जो खाएं पत्तल पे थोड़ा बहुत बचा है वही खा के मेरा पेट भर जाएगा, और एक दिन नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। तो भगवान कहे कि ऐसी बात नहीं है, चलो इसी में तुम भी खा लो। फिर भोला खाया खाना, जो बचा खुचा था पत्तल पे वही बटोरा प्रसाद रूप में वही खा लिया। इसके बाद भगवान उस पर बड़ा प्रसन्न हुए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है मूर्ति में प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब भगवान तो खा के प्रसन्न हो गए। फिर भगवान कहे कि मैं तुम्हारे यहाँ पहले ही आया था भोजन करने, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मैं तो खा लिया हूँ, मेरा पेट बहुत भर गया, अब मैं चल रहा हूँ। और भगवान जाने लगे। जब जाने लगे भगवान तो उसको अपने झोली लिए थे, एक झोली में से एक मुट्ठी कुछ सामान निकाले और उसको कहे कि ये लो, इसको ढक के रख दो, बाद में इसको देख लेना। भगवान चले गए। जब चले गए तो वो भी थका माना था, सो गया। जब सुबह उठ के देख रहा है तो वो जो एक मुट्ठी दिए थे भगवान, वो खूब ढेर सारा सोना चांदी चमक रहा है, हीरा मोती चमक रहा है। उससे वो भक्त, भोला भक्त, अपना घर बनवाया, खूब बढ़िया गाड़ी लिया, सब कुछ अंधन उसके पास हो गया। सेठ जी के यहाँ एक दिन राशन लेने पहुँचा। अब सेठ जी भी जान गए कि लग रहा है कि सही में भगवान आए थे, तो बड़ा धनवान दिख रहा है, बड़ा अच्छा कपड़ा पहना है, गाड़ी से आया है। तो सेठ उससे फुसला के लगे पूछने। तो भोला भाला बेचारा सारी बात बता दिया। कहा कि हम भगवान को खाने पे बुलाए थे, भगवान आए थे और भगवान खा के गए तो हमको कुछ सामान दे के गए थे, और सुबह हम देखे तो बड़ा हीरा जवाहरात सोना चांदी सब कुछ था। अब सेठ के मन में लालच बैठ गई। कहा कि जब इस दलित के घर भगवान आ सकते हैं तो हमारे घर तो बिल्कुल आएंगे, हम तो इतना धनी मनी हैं, इतना भगवान को पूजते हैं। वो भी मंदिर जा पहुंचा। अब भगवान से कहा कि हे प्रभु, क्यों इस धूल धक्कड़ में बैठे हैं, इस धुआं में क्यों बैठे हैं, चलिए हमारे घर भोजन कर लीजिए। तो भगवान समझ रहे थे कि किस इच्छा से आया है। भगवान कहे कि ठीक है, चलो तुम भोजन बनाओ, मैं आता हूँ। अब वो गया अपने घर, नौकर चाकर से कहवाया, खूब 56 भोग बनवाया। भोग बन के तैयार हो गया। अब सेठ निकला कि भगवान को बुला के लेके आऊँ। जैसे बाहर निकला तो देखा कि एक लड़का फटा टूटा कपड़ा पहने हुए, बिना चप्पल का, बाल बिखरा, धूल सना हुआ। तो लड़का रो रहा है और लड़का कहा कि सेठ जी हमको कुछ खिला देते। अब सेठ जी कहे कि जल्दी यहाँ से निकलो, मैं तुमको खाना खिलाने के लिए बनवाया हूँ, अरे मैं तो भगवान के लिए बनवाया हूँ। और उसको भगा दिए। फिर थोड़ा दूर गए तो उनको बूढ़ी मैया मिल गई, वही बूढ़ी मैया। फिर बूढ़ी मैया कही कि बेटा मैं कई दिनों से भूखी हूँ, हमको भोजन करा देते। सेठ जी कहे कि कदापि नहीं, आए दिन आप लोग का तो यही काम है कि दूसरों से मांग के खाना, अरे मैं भगवान के लिए खाना बनवाया हूँ।
आपको खाना नहीं खिला सकता। अब वहाँ से आगे बढ़े। जब वहाँ से आगे बढ़े तो बूढ़े बाबा मिल गए। अब बूढ़े बाबा कहे कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहे कि मैं भगवान को बुलाने जा रहा हूँ। सेठ जी कहे कि मैं भगवान को बुलाने जा रहा हूँ। तो बूढ़े बाबा कहे कि अरे हमको भोजन करा देते, कई दिन से मैं खाया नहीं हूँ। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, मैं तो भगवान को बुलाने जा रही हूँ, उन्हीं के लिए भोजन बना है हमारे यहाँ। अब सेठ जी मंदिर सारे लोग को धुतकार दिए और पहुँचे मंदिर। भगवान से कहे कि प्रभु चलिए भोजन कर लीजिए। भगवान कहे कि तुम्हारे यहाँ मैं कतई कभी जा नहीं सकता भोजन करने। तो सेठ जी कहा कि उस दलिद्र के यहाँ चले गए थे और मेरे यहाँ नहीं जा रहे हैं। तो कहे कि वो भले दलिद्र था, भले निर्धन था, वो हमको दिल से पुकारा, हम उसके घर गए, हमको प्रेम से भोजन कराया, और हमको क्या वो भोजन कराता, हम तो उसके यहाँ पहले ही कई बार भोजन करके आ गए। वो जितनी बार खाना बनाया, मैं एक लड़के के रूप में गया खा के आ गया, बूढ़ी मैया के रूप में गया खा के आ गया, बूढ़े बाबा के रूप में गया खा के चले आया, और खुद स्वयं गया और उसके साथ भोजन करके आया हूँ। अब जब ये बात भगवान कहे और अंतर्ध्यान हो गए, तो गुरु भाई गुरु बहनों, छल कपट से भगवान को नहीं हम पा सकते हैं। हम सरल स्वभाव से भगवान को पा सकते हैं। सरल स्वभाव से भगवान हमको मान सकते हैं, हमको अपना सकते हैं। तो इसलिए सरलता का भाव लाइए, विनम्रता का भाव लाइए, और भूखे दुखे अगर जो कोई भी आपके दरवाजे भूखा आ गया तो उसको वापस ना लौटाएं। उसको एक रोटी अगर जो आपके पास है तो कपड़ा नहीं है गुरु भाई गुरु बहनों कि फाड़ देने पे छोटा हो जाएगा, रोटी है। अगर जो आधी रोटी उसको खिला देते हैं, आधी में हम खुद खा लेते हैं, तो भी पेट भर जाएगा, खा के पानी पी लेंगे। तो अपने खाने में से जो दूसरों को खिलाएगा उसकी मदद जरूर ऊपर वाले करेंगे, जरूर महादेव करेंगे। तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, जरूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।